भजो मन राधे गोविंद नारायण कृपाल रे भजो मन राधे गोविंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान राम ने पूछा, हे भगवान, इस चंचल मन को, इसकी जो तीव्र गति है, ये रोकने से रुकता नहीं है, बड़ा चपल है, इसका बलपूर्वक निवारण कैसे किया जाए और बल से ये कैसे रुक सकता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, इस जगत में कहीं भी चपलता से रहित मन नहीं देखा जाता। ये जो अपने अंदर है चपलता है, चंचलता है, इसी का नाम मन है। इससे अतिरिक्त और कोई मन नाम की वस्तु नहीं है। जैसे उष्णता अग्नि का धर्म है, वैसे ही चंचलता मन का धर्म है। ये जो अनेक प्रकार के तृष्णा वासना कामना करता है, संकल्प उठते हैं, संकल्प नहीं उठे तो आत्मा है, और संकल्प उठते हैं तो जीवात्मा हो जाता है वही आत्मा, क्योंकि वो कामना करता है और वृत्ति लेता है। वृत्ति के बिना संकल्प उठेगा नहीं, और वृत्तिवान जो है जीव बोला जाता है। इसलिए है वही आत्मा जीव भाव को प्राप्त हो जाता है, जीव बन जाता है। इसलिए ये वृत्ति को रोकना बड़ा कठिन है। वे जीवत्व ही नहीं रहता है, आत्मा रहता है। इसलिए चेतन तत्व में जो यह है चंचल क्रिया शक्ति विद्यमान है, चेतन तत्व है और उसमें क्रिया शक्ति विद्यमान है। जैसे अगरबत्ती को क्रिया करते हैं तब चक्रवक्र बनते हैं, तो उसके मुख पर जो प्रकाश है उसका नाम आत्मा है, और उसको क्रिया करेंगे, स्पंदन हिलाएंगे तो वही चक्रवक्र वाला वही फिर प्रकाश नहीं बोला जाएगा, चक्रवक्र बोले जाते हैं। चूंकि वही प्रकाश चक्रवक्र में टेढ़ा सूढ़ा दिखता है तो वो जीव बन जाता है, क्रिया शक्ति है। उसी को तुम जगत का आडंबर रूप मानसी शक्ति समझो। ये मन की शक्ति है, चूंकि मन संकल्प विकल्प करता है। संकल्प विकल्प मन नहीं है, करने वाला चेतन होगा, तो वो करने वाला चेतन फिर व्यवहार में जीव बोला जाता है, परमार्थ में आत्मा है। इसलिए उसने अपना स्पंदन छोड़ दिया तो आत्मा, स्पंदन ले लिया तो जीव आत्मा। स्पंदन जो है वही अंतःकरण है। जैसे जल में ही तरंग उठती है, इसी प्रकार तुम्हारे अंतःकरण में ही वृत्तियां उठेंगी, चेतन में नहीं है। अंतःकरण में ये स्फुरण होता है, वो हृदय से आता है। वही स्फुरण जो है फिर एक संकल्प बनता है, तरंग के समान है। वह संकल्प लेकर और जो है वो चेतन आत्मा जीव बन जाता है, जीव बोला जाता है। अब ये तीनों एक जगह हो जाते हैं, आत्मा और जो है मन और संकल्प विषय। क्योंकि संकल्प करेगा किसी विषय का तो ये तीनों जो है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय बन जाते हैं, त्रिपुटी आ जाती है। अब इसमें त्रिपुटी जो आई वो उसी के कारण आई है, ये चंचलता के कारण, संकल्प के कारण। इसलिए ये चंचल स्पंदन चेष्टा के बिना चित्त का अस्तित्व ही नहीं है। ये मन के चाहे चित्त के एक ही बात है। और यह मन चित्त कोई लेके दुखी हो रहे हैं, आपके स्वरूप में किंचित मात्र भी दुख नहीं है।
और इनको हितैषी समझते हैं, विषयों को ये हमारा हित करने वाले हैं, और जो है ये हमारे काम के हैं सब। भाई भूखे के लिए भोजन काम का है कि तृप्त के लिए काम का है? भूखे के लिए। भूख तुम में है नहीं। तो ये नीचे उतर के जीवात्मा में या जीवत्व को आप नहीं मिटाएंगे तब तक मुक्ति होगी नहीं। तो जीवत्व मिटाने के लिए मनुष्य शरीर दिया है भगवान ने, क्योंकि बड़े दुख हैं जीवत्व में। इस समय जो है अब ऐसा मिल रहा है, ऐसा ज्ञान है, ऐसा सुख है, ऐसी सब सुविधाएं हैं, ऐसी कहीं नहीं मिलेंगी 84 लाख में। इसलिए उन दुखों से निकलने के लिए ये मनुष्य दिया है, ये दिया है भगवान ने। अब इतने जन्मों में इन विषय भोग मोह ममता से तृप्ति नहीं हुई तो या एक जन्म में हो जाएगी? नहीं होगी। तो कोई भूखा है और उसको कितना भी खिलाओ तो वो तृप्त होता नहीं है, तो खिलाने से फायदा है कि उसको छोड़ देने से फायदा है? छोड़ देने से फायदा है, क्योंकि तृप्त होगा ही नहीं, कितना भी खिलाओ। महासन महापात्मा। तो ये कामना वाला मन महासन महापात्मा बन जाता है, और यहाँ से सबको जो है वही खा पी के रह के, और वही जो सुख सब जीवों को मिल रहा है वही है मनुष्य शरीर में। इसमें कोई ज्यादा कमती थोड़ा ही है। हाँ, तो प्रारब्ध अनुसार यहाँ भी इसमें दुख आते हैं कि नहीं आते हैं? ऐसे उनमें योनि में सब में दुख आते हैं, सुख भी है उनमें, सब में सुख भी है, सुख दुख भी है, संयोग वियोग और हानि लाभ जीवन मरण भय सब है। आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य वेतत् पशु नराणाम। नराणाम अधिको नराणाम ज्ञानो ज्ञाने न हीना पशु समाना। तो इसको ज्ञान नहीं कहते हैं, ये घास है, ये ईंट है, ये रोटी है, ये तो पशु पक्षी सब जानते हैं। तो इन विषयों को जानने वाला जो है वो कोई पशु भी जानता है। विषय के ज्ञान को जो है ज्ञान नहीं कहते हैं, निर्विषय को, अज्ञेय को ज्ञेय जानना है, अज्ञेय को ही ज्ञेय जानना है, जो ज्ञेय नहीं बनता। जैसे तुम्हारा ये माँ एक ज्ञेय बन रहा है कि नहीं, ज्ञाता बन के आप देख रहे हैं। हाँ, ऐसे वो परमात्मा आत्मा ज्ञेय नहीं बनता है, ये संसार ही मिथ्या ज्ञेय बनता है। तुम ज्ञेय बनते हैं कि तुम्हारी छाया ज्ञेय बनती है? छाया दर्पण ज्ञेय बन नहीं है, तुम थोड़े ज्ञेय बन रहे, तुम देखने वाले हैं, दिखने वाले थोड़े हैं। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि में दिख रहा है वो सब ज्ञेय बने के, सब जितना भी वो सब जो है दर्पण वृत्ति में है, उस वृत्ति में आप भी दिख रहे हैं और आपका संसार भी दिख रहा है, मैं मेरे दोनों दिख रहे हैं। तो जो दिखने वाले तुम नहीं है, देखने वाले हैं, उसको पहचानो। तो ये मन बुद्धि सब जो है दिखने वाले हैं। तो ये दिखने वाले मिथ्या होते हैं, देखने वाला ही सत्य होता है। तो देखने वाला बदलता है कि दिखने वाले? दिखने वाले सब बदलते हैं। अगमा पाइनो अनित्यम। तो ये जान के अनित्य अगमा पाई हैं, ये जाने के देख के कह रहे हैं कि बिना देखें? देख के कह रहे हैं। तो वो देखने वाला कहाँ बदल रहा है? दिखने वाले बदल रहे हैं सब। तो दिखने वाले सब मिथ्या हैं, देखने वाला सत्य। और जो सत्य है उसमें कोई मृत्यु नहीं है, और उसमें चेतन होने से कोई अज्ञान नहीं है, और आनंद होने से दुख नहीं है। तो ये अज्ञान और तुम्हें मृत्यु और दुख ही तो दुख दे रहे हैं, इसी को लेकर तुम दुखी हैं। भाई ऐसा हो गया, ऐसा हमको ज्ञान होता है तो ऐसा न होने देते, तो अज्ञान आ गया तब ऐसा करा दिया कि नहीं? हाँ, और ये जन्म मृत्यु ये सब जो है दिख रहे हैं प्रत्यक्ष, तो ये व्यवहारिक के सब सत्य हैं, परमार्थ में मिथ्या है। अब ये परमार्थ बता रहे हैं। तो परमार्थ में इसको निषेध करेंगे तब मुक्ति होगी, क्योंकि इसी ने बंधन में डाला है। तो बंधन से मुक्त होना है, निकलना है, तो इनका निषेध करना पड़ेगा। और निषेध बाद जो है वो असत का ही होता है, सत्य का होता नहीं है। और सत्य का जो है तुम्हें कर्म से लय करना है, और सत्य का जो है असत का बाध करना है, सत्य का लय करना है। तो लय जो है किसका करना है? या जीव जगत सबका लय करना है परमात्मा में, कार्य को कारण में। और जो कारण कार्य से रहते हैं वहां कोई कारण नहीं है, उसका अज्ञान ही कारण है, और अज्ञान कोई तत्व नहीं है।
अज्ञान तत्व नहीं है, इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है। तत्व होता तो कर्म से होती। इसलिए जो है ये चंचलता, जो मन चंचलता से रहते हैं वही मरा हुआ कहलाता है। और चंचलता नहीं हुई तो मन मर गया। तो मनोनाश वासना क्षय और तत्व ज्ञान एक साथ होंगे, बिना ज्ञान के नहीं मरेगा ये। कर्म से तो इसको जो है आप लय कर देंगे। चित्त वृत्ति निरोध हुआ तो लय हुआ कि मरा? लय हो गया, कारण में गया, मरा नहीं है वहां, तो वो योग है। और इसमें मर जाता है ये तत्व ज्ञान से, फिर इसका सिद्ध नहीं होता है। मरने का मतलब ऐसा नहीं कोई जैसे सर्प मार दिया तो मरा पड़ा है, तो ये मरा पड़ा है, इसका अस्तित्व ही नहीं है। रसिक ज्ञान हो गया तो सर्प मरा के ले बाद हो गया, बाद हो गया, वो ले नहीं हुआ, तो उसका नाम हम मरा हुआ कह रहे हैं। तो वही मरा हुआ कहलाता है, वही तप है। सबसे बड़ा तपस्या वही है बस। क्योंकि विचार से जो है ये मरा है, क्योंकि चंचलता मैंने विचार से समाप्त करी है। तो चंचलता का मतलब ये नहीं है वो संकल्प नहीं करे, कि देखे नहीं, सुने नहीं है, तो उस समय नहीं है ये चंचलता। कितना समझना है, ये चंचलता के समय पूरा समय के प्रकृति में, प्रकृति में है, वो प्रकृति से अलग हो गया। तो दर्पण हल रहा है तुम्हारा, उसमें है शरीर हल रहा है, तो तुम स्थिर है और वो हिलता हुआ दिख रहा है हवा से। धागा में टांग दिया तो हिलेगा कि नहीं वो जो? हाँ, तो तुम जो है चंचल है कि वो चंचल है? वो तुम्हें है कि ये तुम्हें है? फिर ये तो हमें, वो थोड़े ही है, चल हिलता रहा है, उससे हमारा क्या लेना देना। ऐसे ही जो है ये समझ लेते हैं कि जो हिल रहा है वो हम नहीं है, ये प्रकृति है। तो प्रकृति क्रियमाणानि गुणा सर्वस्व भारत। तो ये जितने भी कर्म हो रहे हैं प्रकृति में हो रहे हैं ये, और भोग भी प्रकृति में हो रहे हैं। तो भोग जड़ होने से प्रकृति जो है जड़ है, तो भोग करेगी क्या कर्म करेगी? कर्म तो करेगी, पंखा चल रहा है, पर भोग करेगा ये? वो कहेगा कि भाई बंद करो हम थक गए। तो ये थकेगा जब भोग होगा कि ये चल रहा है तब वो भोग हो रहा है इसका? थकेगा तब भोग, आराम करना है, बंद करो हमको, थक गया। तो इसमें भोग नहीं है, कर्म तो है। जड़ में कर्म होता है, भोग नहीं होता है। भोग चेतन के सहारे होता है, चेतन के बिना भोग होगा नहीं। तो इसमें हेतु कर्म में प्रकृति बताई है, और भोग में जो है ये चेतन पुरुष बताया है। हेतु है, ये है नहीं। इसलिए जो है प्रकृति में स्थित होकर, और ये जीव भी प्रकृति में आता है, इसलिए व्यवहार में जीव चेतन माना जाता है। हाँ, परमार्थ में ये जड़ है, माया वश परिच्छिन्न जड़ जीव की इस समान। तो यहाँ जो इसको परिच्छिन्न जड़ और जो है माया के वशीभूत बताया है। तो जड़ है जीव, ये किम जाने जीव जड़। तो ये भरत जी ने कहा कि ना ये जीव जड़ क्या जानता है? हाँ, तो जानने की सामर्थ्य चेतन में, जीव में थोड़ी है। तो ये प्रकृति में आता है, तो इसको जीव को परा प्रकृति कहते हैं, और ये शरीर आदि सब अपरा प्रकृति है। तो ये प्रकृति में आते हैं। तो ये प्रकृति अलग है, छाया है उसकी, और वो आत्मा अलग है। तो इनमें जो है सब शांत हो जाता है, और मन के संकल्प मात्र से परम सुख की प्राप्ति होती है। और जो है ये विनाश हो गया इसका, मरा हुआ मन है, और वही शास्त्र का सिद्धांत भूत मोक्ष कहलाता है। अब शास्त्र के सिद्धांत में जब मन मर गया तो उसी का नाम मुक्ति है। मन है तो तुम्हारी चंचलता है, तो भोग के लिए कामना हो रही है, तो दुख है तुम्हारे पास। और कोई कामना नहीं है, मन नहीं है, तो सुख में डूब रहे कि दुख में? सुख में। जैसे सो गए तो कैसे आनंद में डूब गए। इसी प्रकार शास्त्र अनुसार मोक्ष कहलाता है। मन के विनाश मात्र से संपूर्ण दुखों की शांति हो जाती है। जब मन का तुमने विनाश कर दिया, हमारे मन है ही नहीं, क्योंकि हम आत्मा है, और आत्मा असंग है, असंगो अयम पुरुष है। तो जो सर्प दिख रहा है रस्सी में, वो रस्सी ने समझ लिया मेरे में सर्प है ही नहीं, तो सर्प में
सब इंद्रिय भी दिख रही हैं, वह मन बुद्धि भी होंगे, वहां में जहर भी होगा, सब चीजें है कि बिना उनके दिख रहा है? नहीं, बिना उनके नहीं दिख रहा है, सब उनसे ही दिख रहा है जब तो डर रहे हैं उसमें। पर जब ज्ञान हो गया तो हाँ, कुछ भी नहीं है, न वहां प्राण है, न मन है, न बुद्धि है, न आंख नाक है, न उसमें कुछ भी नहीं है। तो रस्सी ने समझ लिया कि मेरे में तो कुछ है ही नहीं, ये सब मिथ्या है सब। तो मिथ्या हो गए तो फिर तुमको कहां दुख होगा? ये तो सत्य समझ के दुख हो रहा है सब। तो वो दुख, परम दुख की प्राप्ति होती है संकल्प, मन के संकल्प मात्र से परम दुख की प्राप्ति होती है। तो ये परम दुख है संकल्प से होता है, और संकल्प शांति हो गया तो मुक्ति है। इसलिए जो है श्री राम मन की जो यह चपलता है वह है अविद्या से उत्पन्न होने के कारण अविद्या ही कही जाती है। अब इसको परमार्थ में बोल रहे हैं, इसलिए जो है अविद्या से उत्पन्न हुआ। अविद्या किसको कहते हैं? जो विद्यमान न हो उसका नाम अविद्या है। हाँ, जो विद्यमान ही नहीं है, जैसे सर्प विद्यमान है उसमें रस्सी में, नीलिमा अविद्यमान है आकाश में, अविद्यमान है, अविद्या से दिख रही है। अविद्या वेद्य नहीं है, वेद्य न होने पर भी वेद्य बन रही है कि नहीं? हाँ, विषय बन रही है। तो इसलिए जो है अविद्या से उत्पन्न होने के कारण अविद्या कही जाती है। ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, अविद्या के कारण अस्मिता ही तुम्हारा मन बना है, बुद्धि बनी है। इसलिए अविद्या अज्ञान है, तब इनको देख रहे हैं और इनके चक्कर में फंस के और इसमें बड़े दुखी हो रहे हैं। अविद्या का ही दूसरा नाम वासना पद है, वही वासना है। तो वही वासना निकल के संकल्प बन के और विषय के रूप में दिखने लग जाती है। तो अविद्या कोई तत्व नहीं, तुम्हारी छाया ही संकल्प बन के जैसे विषय के रूप में दिख रही है, वहां तुम देखते हैं। तो वो कोई तत्व है कि अतत्व ही है? अतत्व होने पर भी तत्व दिख रहा है, उसका विचार के द्वारा नाश कर देना चाहिए। इसका विचार से ही नाश हो चुका है, बिल्कुल सत्य दिख रहा है। अज्ञानियों को जो है ये संसार सत्य दिख रहा है, और ज्ञानियों की सत्यता का वाद हो जाता है इसमें। जैसे आकाश में नीलिमा का ज्ञानी अज्ञानी सबको दिखती है कि अज्ञानी कोई दिखती है? सबको दिखती है, पर वो मिथ्या समझता है, वो सत्य समझता है, इतना ही फर्क है। ऐसे ही संसार सबको दिखेगा, ज्ञानी अज्ञानी सब क्रिया भी होंगी, पर उनकी क्रिया और ये सब जो है मिथ्या है और उनके सत्य, इतना ही फर्क है। तो उनको फल देंगे, ये दुख सुख देंगे जब सत्य मानता है तो। कर्म भी सत्य उनके और ये फल भी सत्य हैं। और व्यवहार में अब ये शरीर मिला है जो अज्ञान से मिला है, ये अज्ञान में मिला, और ये पूरा करके अपना जो है समाप्त होगा कि पहले ही हो जाएगा? पूरी प्रारंभ भोग के समाप्त होगा, फिर आगे जन्म नहीं होगा। हाँ, अज्ञान था तब ये जन्म हुआ, अब अपना काम करके बाधित होगा, बाधित हो गया। ये बाध्यता अनवृत्ति से सब दिख रहा है। जैसे नीलिमा दिख रही है ऐसे ये सब मैं मेरे दिख रहे हैं सब, पर उनके उस दृष्टि में नहीं है। ये विचार के द्वारा नाश कर देना चाहिए। विचार माने तत्व ज्ञान, विवेक ज्ञान। तो विवेक ज्ञान जो है यहाँ सत्संग में होगा, रोज ना ये ज्ञान चल रहा है, अज्ञान को निवृत्त कर रहा है और सत्य की स्थापना कर रहा है। तो ये है अब दृढ़ हो जाएगा, उसी दिन मुक्ति हो जाएगी। अब इसमें संशय आ जाते हैं, ये कैसे मिथ्या, ये तो दिख रहा है सब दुख सुख। तो बिना हुए दुख सुख जो है दिखते हैं, ये बिना हुए। जैसे कुत्ता है और तुमने लाठी उठाई और वो काँ कर रहा है बड़ी जोर से, अब काँ जो चिल्ला रहा है वो लाठी पड़ेगी तब करना चाहिए कि पहले ही करना चाहिए? लाठी पड़ेगी तब उसको दुख होगा। अभी लाठी पड़ी नहीं, वो चिल्ला रहा है बड़ी जोर से, तो उसने कहा मारा नहीं, तो भय लग गया कि नहीं उसको? जैसे लाठी से चिल्लाता है ऐसे बिना लाठी के चिल्ला रहा है, तो दुख हो रहा है कि नहीं उसको? तो उसने दुख मान लिया है, न होने पर के हो है उसके अंदर, मान लिया है। ऐसे ही यहाँ मानते हैं, वास्तव में नहीं है। तो तुम्हारी मन नहीं हो तो कहाँ है दुख? मन नहीं है और तुम देख रहे हैं और डॉक्टर उसको जो है चीरा लगा रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, सुन्न कर दिया उसको, तो मन हटाया कि तुम्हारी आंख की दृष्टि हटाई उसने? मन हटा दिया, मन नहीं जा रहा है तो सुन्न हो गया। वो सुन्न हो गया तो काटने पर कहाँ दुख हो रहा?
तो ये दुख सुख शरीर में है, तो शरीर तो मां है, और आत्मा है वो देख रहा है, जीवात्मा ही देख रहा है, तो उसमें भी कहाँ है दुख? तो मन नहीं है मां, इसलिए दुख नहीं हो रहा है, मन में ही दुख सुख होते हैं। और ये मन की कह रहे हैं ये बड़ी चंचलता है, ये बड़ा दुख देने वाला है तुम्हारा, इसको बात करो। असली दुश्मन यही है। और इसका बात कैसे होगा? इसको इधर से रोक के एक में लगाएंगे तब होगा। तो साधना करनी पड़ेगी कि नहीं एक के लिए? प्राणायाम आदि जो करते हैं ये मन को रोकने के सब साधन है, मन को ही रोकने के साधन है ये सब। अब मन रुक गया तो एक में स्थिर हो गया, बस भक्ति पूर्ण हो गई तुम्हारी, जो है परमात्मा से स्थिर हो गया। और ये ज्ञान बुद्धि में ज्ञान आ जाए, विचार आ जाए, विवेक हो जाए, तो बस आत्मा शेष रह जाएगा। न आत्मा में मन है, न परमात्मा में मन है, जीवात्मा में ही मन है। इसलिए जो है ये दुख दे रहा है, इसलिए जो है कह रहे हैं कि इसका विचार द्वारा नाश कर देना चाहिए। हाँ, तो नीचे आके हैं ब्रह्मा जी करेंगे संकल्प, ईश्वर में नहीं है मन। हाँ, मन ईश्वर में नहीं है, मन में ईश्वर में है, ये अंतःकरण होगा तो भूखा प्यासा, और वो उसको भी दुख सुख होंगे। माया है उसकी, जो माया ही यहाँ मन बनती है। हाँ, तो मायापति है वो, तो माया एक जो है वो माया को लेकर सब दुख सुखों को सबको फल देता है, सबकी उत्पत्ति करता है। तो माया उसके पास साथ में है कि नहीं? माया विशिष्ट ईश्वर बोला जाता है। तो माया जीव के जैसा मन नहीं है, और वो माया में ज्ञान है उसके में, जीव में ज्ञान नहीं है। जीव में इच्छा है, कामना है, ईश्वर में कामना नहीं है। इसलिए वहां में जो है कर्म तो करता है पर उसके फल नहीं भोगता है। कर्म करेगा कि नहीं ईश्वर? हाँ, तो माया को लेके करेगा। माया व्यापक है, उसी का टुकड़ा यहाँ मन है, बुद्धि है। माया का टुकड़ा यहाँ बुद्धि है, ईश्वर का टुकड़ा जीव है, ब्रह्म का टुकड़ा यहाँ जो है कूटस्थ है। ये टुकड़ा बनेंगे कि नहीं समष्टि में से? तो व्यष्टि में दुख होता है, ये परिच्छिन्न में के व्यापक में? परिच्छिन्न में होता है। तो ये व्यापक ही परिच्छिन्न रूप में दिखता है, ज्ञान न होने से दुखी सुखी मानता है। तो ये उपाधियों में आकर अपने को जो है बंधन में फंस गया, ज्ञान हो तो इनसे सबसे निकल के अपने स्वरूप में रहेगा। तो इसका स्वरूप ये हर माता का शरीर थोड़ा ही इसको स्वरूप मानता है। मान रहा है कि नहीं? मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, तो यह शरीर का नाम है पुरुष, स्त्री का जीव का है। जीव का नहीं तो आत्मा का कहाँ होगा? तो जीव भी दुखी है, जो है चेतन अमल सहज सुख राशि, जीव को बताया कि नहीं? हाँ, तो जीव भी जो है सुख राशि है कि दुख राशि है? तो ये तो दुख आप बाहर से लेता है, सुख को बाहर फेंकता है, और दुख को बाहर से लेता है अंदर। आएगी नहीं मतलब? हाँ, तो दुख को बाहर से अंदर लेता है, ये ही काम करता रहता है हर समय। अब दुख बाहर से लेगा तो अंदर दुख आएगा कि सुख आएगा? फिर दुख ही आएगा। और अपना सुख बाहर चुका है, अपने को सुखी नहीं मानता है, इसलिए इससे सुखी हूंगा मैं, बाहर फेंक दिया अपना सुख। तो अपने आनंद को बाहर डाल के और कहता है बड़ा मजा आया। भाई चाय मीठी है कि शक्कर मीठी है? तो चाय मीठी बताते हैं, आइए ना। तो चाय मीठी बताते हैं, तो चाय मीठी थोड़ी है, शक्कर मीठी है। तो चाय को मीठी बता रहे हैं, ऐसे ही जो है अब मजा आ रहा है, तो मजा विषय में है कि तुम्हारे अंदर है? विषय में नहीं है। ये पुस्तक छब्बारे हम जो है वहाँ उसमें सूरत में, तो वहाँ उसने वो हमारी वो देखी, उसमें लिख रहा है कि भाई सुख दुख ज्ञान में है, विषय में नहीं है। अब वो आया वो छापने वाला, उसने वो देख ली और वो उसी को पढ़ने लग गया। वो कहता गलत लिख दिया है किसी ने ये। हाँ, सुख दुख वस्तु में है, ज्ञान में थोड़े ही है। मैंने कहा ऐसे ही छापता होगा तू भाई, मिटा के और अपनी बुद्धि लगा देता होगा उसको। ये कोई हम कह रहे हैं कि कोई महापुरुष कह रहे हैं कि ये ईश्वर का ज्ञान है कि कौ जीव का ज्ञान है? तो ये जो बोल रहे हैं हम लिखी हुई है, ये बड़ी भारी जो है विद्वानों की परीक्षा कर करके ही छपी है कि वैसे ही छप गई? सब बोलते हैं तो वो गलत हो जाएगी। तो ये जो है सखा वचन मम रखा न होई, तो ये भगवान के वचन है कि ये हमारे वचन है? सब ईश्वर के वचन है। तो ये झूठे हैं कि सत्य हैं सब? तो तुम्हारे ज्ञान में दुख सुख है कि वस्तु में सुख दुख है? ज्ञान में है। हाँ, किसी को ज्ञान जो है वही वस्तु ज्ञान में बुरी लगती है, किसी को ज्ञान में उसके में अच्छी लग रही है। तो वस्तु में होती तो सबको सुखी होनी चाहिए, उसको दुख क्यों हो रहा है?
और उसमें दुख होता है तो सबको दुख होना चाहिए, उससे दूसरे को सुख क्यों हो रहा है? तो उसके ज्ञान में वो दुख रूप है, उसके ज्ञान में सुख रूप है। तो ज्ञान में सुख दुख है कि वस्तु में? ज्ञान में है। तो ज्ञान में जैसे एक मणि बना दिया ईश्वर ने, ईश्वर रचित तो वस्तु में जो है दुख सुख है कि अपनी कल्पना में है? तो मणि बना दिया, 3 आदमी जा रहे हैं साथ में और रास्ता में मणि दिख गई, तीनों को दिखी और एक ने झपट के उसको उठा लिया। अब जो जिसको जो है मणि मिल गई झपट के, बड़ी कीमती, अब वो सुखी होगा कि दुखी होगा? सुखी होगा। दूसरा दुखी हो रहा है, मेरे को नहीं मिली जे, आई नहीं, मैं ले लेता तो बड़ा धनी बन जाता, उसको दुख हो रहा है। और वो तीसरा व्यक्त महात्मा है, उसको ना दुख हो रहा है ना सुख हो रहा है, उसको उसकी इच्छा ही नहीं है। तो जो है अब उसमें दुख है कि सुख है कि दुख सुख रहता है? कुछ भी नहीं है उसमें। उसमें ज्ञान है, वैराग है, तो उसको सुख भी नहीं दुख भी नहीं, और उसको जो है दुख हो रहा है, उसको सुख हो रहा है। तो ईश्वर रचित एक वस्तु है और उसमें 3 भेद किसने करे? ज्ञान ने करे कि वस्तु ने करे? ज्ञान ने कर दिए, ज्ञान ने कर दिए। तो ज्ञान में दुख है उसके में, ज्ञान में सुख है उसके में, और उसके ज्ञान में न सुख है न दुख है, आएगी नहीं? तो ज्ञान में सुख दुख होते हैं कि ये वस्तु में होते हैं? ज्ञान में होते हैं। इसलिए ये कह रहे हैं कि तुम्हारे ये सब जितने भी विषय बनेंगे सब ज्ञान है और इनसे दुखी सुखी हो रहे हैं और ये मन की कल्पना है सब। तो कल्पना कोई सत्य होती है कि मिथ्या होती है? सब मिथ्या होती है। मिथ्या है तो मिथ्या को लेकर सत्य दुखी हो रहा है। तो यह जीव से संबंध सत्य का है क्या? नहीं, उसके सत्य के बिना तो ये असत्य दिखेगा ही नहीं। हाँ, सत्य के सारे असत्य को मिथ्या कहते हैं। तो जीव मिथ्या है कि सत्य है? मिथ्या है, इसलिए सत्य के सारे है। अब सत्य का विवेक न होने से या जीव जो मिथ्या है माने अविनाशी है, वो विनाशी से संबंध जोड़ लिया इसने। विनाशी क्या है? अविनाशी क्यों? अविनाशी जीव है और विनाशी शरीर है, और शरीर के संबंधी सब विनाशी है? तो ये अब जो है अविनाशी को और विनाशी से संबंध है। तो विनाशी कैसा है कि जो है अगमा पाइनो अनित्यम, अनित्य आने जाने वाला है। अब आने जाने वाले अनित्य ये सुखी होगा कि दुखी होगा? ये चाहता है कि रहे और वो रहेगा नहीं। ये आ गया तो जाए नहीं, और ये जा रहा है तो आवे नहीं, आएगी नहीं। हाँ, तो इसलिए ये अपने अनुकूल को जो है चाहता है और प्रतिकूल को नहीं चाहता है, तो उनको लेकर दुखी सुखी होता है कि नहीं? तो ये किससे संबंध जोड़ लिया इसने? शरीर से, विनाशी से। और विनाशी तो आगमा पाई है, ये क्षण क्षण में नष्ट होने वाला है। इसलिए अब विनाशी स्थिर रहेगा नहीं और ये स्थिर रखना चाहता है। तो ये जीव जो है विनाशी है, क्षण क्षण में जिसका नाश हो वो विनाशी है, और जो इस विनाशी को देखता है वो अविनाशी है। और जो विनाशी और अविनाशी दोनों जो है ये दिखते हैं, उसमें वो सत्य है। विनाशी ये शरीर और अविनाशी जीव आत्मा में दिखते हैं नहीं दोनों। हाँ, तो वो आत्मा विनाशी है क्या अविनाशी? अविनाशी नहीं है। आत्मा अविनाशी भी नहीं और विनाशी नहीं, सत्य है। हाँ, ये जीव अविनाशी है और शरीर विनाशी है। हाँ, तो सत्य में असत्य दिख रहे हैं, ये दोनों असत्य हैं। या व्यवहार में अविनाशी है जीव, परमात्मा विनाशी है। तो अविनाशी भी विनाशी बनेगा कि नहीं? इसलिए ये इसमें ये अविनाशी विनाशी बन जाता है परमात्मा में, या व्यवहार में अविनाशी है, सत्य है, परमात्मा मिथ्या है। त्याग कर देने से अविद्या और वासनामयी उस चित्त सत्ता का अंतःकरण में लय हो जाता है। ये अविद्या और वासना का नाश कर दिया, तो त्याग कर दिया, तो तुम्हारी जो चित्त सत्ता है वो अंतःकरण में लय हो गई। ये चित्त जो है योग में लय होगा कि नहीं? अपने अंतःकरण में अब वृत्ति उठ रही है, वृत्ति का नाम है चित्त वृत्ति निरोध। तो वृत्ति का निरोध किया कि तुमने चित्त का निरोध किया? वृत्ति का कर दिया, अंतःकरण में वृत्ति लय हो गई और अंतःकरण परमात्मा में लय हो गया। तो लय हुए हैं ये। हाँ, फिर निकलेंगे उसमें से। हाँ, आइए ना। तो योग में इसलिए योग से मुक्ति नहीं है, कैवल्य मुक्ति है, क्रम मुक्ति है। तो योग का निषेध किया है वेदांत में। इसलिए जो कहते हैं कि चित्त सत्ता का जो है लय हो जाती है अंतःकरण में,
तो ये योग में लय होगी, अंतःकरण में वृत्ति गई, जहां से उठी है उसी में लय होगी कि नहीं? जहां से तरंग उठ रही है मई तरंग लय होगी कि बाहर जाके उसी में लय होगी, उसी में उत्पन्न हुई है, अंतःकरण उत्पन्न हुई, अंतःकरण लय हो गई, लय हो जाती है। इसलिए जो है और ऐसा होने से परमा श्रेय मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। तो ये क्रम मुक्ति वाला जो है सुख है, ये परमानंद है, ये तो आनंद है, ये परमानंद है, ये सुख दुख है। हाँ, सुख और दुख व्यवहार में है, और आनंद तुम्हारी सुसुप्ति में है, परमानंद तुम्हारी समाधि में है, आएगी ना बात? हाँ, और उससे ऊपर आनंद स्वरूप है, न परमानंद है, न जो है आनंद है, न सुख दुख है, वो आनंद स्वरूप है, आएगी नहीं? हाँ, तो जब स्वरूप हम पहुंच गए तो फिर किसकी इच्छा करेंगे? और इनमें तो इच्छा से गए, तुम कर्म से गए, इसलिए वहां ये सब आनंद में कोष हैं, मुक्ति नहीं होने देंगे केवल। हाँ, इसलिए इनके लिए तुम वो मिलना मुश्किल है, तो इनके लिए कर्म करो, सुख दुख मिलेंगे कर्म से, और तुम्हारा जो है ये परमात्मा के लोकों की ध्यान से मिलेंगे, और वो जो परमानंद समाधि से मिलेगा। ध्यान में आनंद आता है कि नहीं? ध्यानी को ध्यान में प्रिय है, आनंद आ रहा है उसको, तो वो आनंद में ईश्वर का ध्यान कर रहा है, और परमानंद में ब्रह्म में एक हो जाता है, एम ब्रह्मास्मि समाधि में। तो जब तक जो है ध्यान में है तो ये ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटी बन रही है कि नहीं, और चित्त की वृत्ति से और दूसरी वृत्ति आने नहीं दे रहा है, और उस वृत्ति में अपने को स्थिर कर रहा है, तो उसका नाम ध्यान है। हाँ, दूसरी वृत्ति आए नहीं और वो वृत्ति हटे नहीं, तेल धारा जैसे वो टूटती नहीं है, ऐसे वो करता है कि नहीं उसका ध्यान? हाँ, तो उसको ध्यान कहते हैं। और ध्यान जो है दूसरी वृत्ति न आने दे और उसी वृत्ति के आकार की अपनी वृत्ति बनाना, इसका नाम ध्यान है कि नहीं? हाँ, अच्छा, वो वृत्ति जो है तुम्हारी वृत्ति से बन रही है, दूसरी नहीं आने दे रहे हैं, तो यहाँ कर्म और ज्ञान दोनों चल रहे हैं कि नहीं? दोनों चल रहे हैं। अब जो है तुम्हारी चित्त की वृत्ति है, यहाँ वृत्ति लय हो गई, निरोध हो गया, तो फिर जो है तुम्हारा परमानंद मिलेगा, है ब्रह्मा से ज्ञान पहुंच गए, तो ज्ञान में ब्रह्म से एक हो गए, वहां अंतःकरण को जीव को सबका लय हुआ है वहां, चूंकि वो कारण है, ये कार्य है, तो उसी में से निकला है और उसी में लय होगा कि नहीं सबका, समाधि में उसी में जाता है, इसलिए वहां परमानंद मिल गया। अब परमानंद तक तुम्हारी ये जो है पुरुषार्थ है, ये पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ है। समाधि तुम्हारे प्रयत्न से लगी कि वैसे ही लग गई? प्रयत्न से लगी, इसलिए कर्म है, वो मानसिक कर्म है, इसलिए वो तुम्हारा जो है अब परमानंद देने वाली है, तो उसको उसमें रहेगा, जब तक पुण्य है तब तक आनंद में पड़ा रहेगा, परमानंद भोगता रहेगा, वहां जो है भोगेगा नहीं, स्वरूप ब्रह्म सुख हो गया, सुख रूप सच्चिदानंद रूपाय हो गया। और जो है तुम्हारे उसमें ध्यान में तुम जो है ईश्वर से एक हो रहे हैं, तो वहां ईश्वर से परलोकों में जाएंगे, स्वर्ग आदि लोक मिलेंगे, है कि नहीं भाई? और उस समय ब्रह्मलोक में जाएंगे, और इस समय कर्म से इस लोक के सब सुख दुख भोगेंगे, तो ये सब तुम्हारे प्रयत्न से मिलेंगे कि वैसे ही मिलेंगे? हाँ, तो कामना तो दवाई तो ध्यान कर रहा है, सब कामना से ही कर्म होते हैं, कोई बिना कामना कर्म होता नहीं है, सकाम है सब, है कि नहीं? तो निष्काम कहते हैं मुमुक्षता को, मोक्ष की इच्छा हो तब कर्म करेगा, उसको निष्काम कहते हैं, वो संसार के परे है। हाँ, ये भी कामना से हमें जो है ये दुख से छूटना है और उसमें जाना है। अब माँ योग कर रहा है तो वो कामना से कर रहा है, सुख के लिए कि दुख के लिए कर रहा है? कामना से कर रहा है, परंतु वहां भी जो है ब्रह्म में जाने पर भी तुमको जो है सब कामना है, पर जब केवल मुक्ति चाहते हैं तो माँ परम आत्मा की प्राप्ति, अपने को जिज्ञासा या मुमुक्षता जो होती है वो केवल मुक्ति से प्राप्त होती है, माँ ज्ञान से होती है, माँ अविद्या निवृत्ति है, और कोई उसका फल नहीं है कहीं जाना आना, कोई ना का जो है हाँ आत्मा की प्राप्ति में जो है अविद्या निवृत्ति है, और यह ब्रह्म प्राप्ति में जीव को ब्रह्म में जाके लय करना है कि नहीं? अहंग्रह उपासना, अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म मैं हूं, तो मैं और ब्रह्म दोनों एक हो गए कि नहीं उसमें जाके?
हाँ, तो मैं को मिटाया नहीं, या मैं मिटाना पड़ेगा आत्मा में। हाँ, मैं का बात करना पड़ेगा, मैं का लय किया है योग में। आइए, और ध्यान में जो है ध्यान कर रहे हैं ईश्वर का, तो भक्त बन के तो स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी, और समाधि में ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, और तुम्हारे कर्म से इस लोक के सब भोग मिलेंगे। तो इन भोगों में सुख और दुख दोनों रहते हैं, और माँ जो है आनंद मिलेगा ध्यान में उन लोकों में, और उस समय परमानंद मिलेगा, और मुक्ति में तुम्हारा आनंद स्वरूप हो जाएगा। आइए ना, तुम्हारा भोक्ता नहीं रहेंगे, आनंद स्वरूप है, फिर कभी नहीं आएंगे, इनमें आना पड़ेगा। हाँ, क्षीणे पुण्य मृत लोक में संति, तुम पुण्य रहेंगे जब तक रहेंगे उस आनंद में, फिर इधर आना पड़ेगा। तो श्रेय है वो, और मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाती है। पौरुष प्रयत्न के द्वारा मन को जिस वस्तु में भी लगाया जाता है उसी को प्राप्त होकर वह अभ्यास बस तद्रूप हो जाता है। अभ्यास के कारण जब जिसमें मन लगा दिया तो वही रूप बन जाता है, फिर उसका तद्रूप हो जाता है। जैसे वो घोड़ा होता है कि नहीं, वो उसका, हाँ, तो उसको भय भय करके उसी बन जाता है, तो इसलिए उसका दर्शन देते हैं। भय के कारण वही बन जाता है, वो जन्म नहीं लेता है माता पिता से, वो कीड़ा को पकड़ के लाता है, वो भंवरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ भंवरी, और उसको पकड़ के वहां रख देती है और भौं भौं करती है, और उसके वो उसी के आवाज को सुन के भयभीत तो होके घोड़ा ही बन जाता है, हाँ भंवरी बन जाता है। इसलिए दूसरे कीड़ा को जो है वो भंवरी बनाती है। हाँ, नहीं भंवरी जो है जन्म लेके बच्चा पैदा नहीं करती है, हाँ दूसरे कीड़ा वैसे बनते हैं वे। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं, उसी को प्राप्त करके वो अभ्यास बस तद्रूप हो जाता है। जो अभ्यास से अब शरीर बने हुए हैं कि नहीं, यही मैं हूं, तो ऐसा अभ्यास किया तो इसी को मैं समझते हैं, तो शरीर बने के दिख रहे हैं कि नहीं, इसी का नाम है अविद्या अस्मिता राग दोष अभिनिवेश बोलते हैं इसको। हाँ, चेतना को या जड़ में ठूंस दिया, सब कण में डाल दिया, अभिनिवेश प्रवेश कर गए इसमें। हाँ, तो चेतन जो है वो या जड़ में प्रवेश करके या जड़ को मैं समझता है। फिर अब सब पूरा शरीर चेतन दिखता है कि जड़ दिखता है? चेतन दिखता है, चेतन है नहीं, ये अभिनिवेश कर दिया है इसमें। और ये हम कल से आगे तमाम दुनिया भर के अविद्या से आए हैं सब। अविद्या नष्ट नहीं होगी जब तक इसमें से अपने को अलग नहीं कर सकता है कि नहीं। इसी को मैं समझता है, जो संसार सागर के वेग में पड़कर तृष्णा रूपी ग्राह की डारों में फंस गए हैं। अब ग्राह ने पकड़ लिया नदी में तो कैसा बिलबिल आएगा, और वो चबाएगी कि नहीं, वो पकड़ के डारों में मुख में, और बड़ा दुख होगा, भयभीत तो होगा। ऐसे ही यह संसार रूपी जो है तृष्णा की डारों में फंस गए ये संसारी लोग। ये संसार सागर के वेग में, तो ये संसार सागर का वेग है कि नहीं, ये मैं मेरे का कितनी तृष्णा दौड़ देंगे, लंबी चौड़ी तृष्णा है कि नहीं, बड़ी बड़ी। हाँ, तो यही जो है इसको तृष्णा रूपी ग्राह की दारों में फंस गए हैं, और भ्रमर रूपी आवर्तों द्वारा दूर बहे जा रहे हैं। जैसे वो आवर्त आता है ना नदी में, बाढ़ आती है जो भ्रमर, हाँ उसमें फंस गया तो वो निकल नहीं सकता है, वहीं ले जाएगा उसको जो है, कहाँ जाके निकालेगा, उसमें डूबेगा नीचे, उसको काट के तब भली वो पैरा निकल ले आवे, नहीं वो निकलने नहीं देगा, वैसे को तो मार देगा, और कोई उछलता रहेगा तो बहुत दूर ले जाएगा उसको। ऐसा ही भ्रमर है, ये आवर्त है, और बड़े दूर फेंक दिए गए। अब आत्मा से कितने दूर हो गए, बहुत दूर हो गए, है नहीं, हाँ बहुत दूर हो गए। इसलिए जो है आत्मा के समान कोई नजदीक नहीं है, और आत्मा से जो है दूर नहीं है कोई जो है, तो आत्मा से दूर भी हो गए और नजदीक भी हैं। तो स्वरूप होने से नजदीक हैं, और उसको नहीं जानते तो बहुत दूर है उससे। बहाले जाते हैं उनके वहां से पार जाने के लिए अपना जीता हुआ मन ही नौका रूप है। अब ये बहुत दूर संसार में बहा दिए, तो इसमें जो है अब नौका निकलना है तो क्या चाहिए, राम कथा। हाँ, राम कथा जो है वो कहा कि नहीं,
हाँ, पार जो पावा राम कथा ताकव दृढ़नामा। तो ये भवसागर से पार जो जाना चाहते हैं उनको राम कथा ही, ये सत्संग ही पार करने का एकमात्र साधन है और कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए जो है ये मन ही नौका रूप है, जीता हुआ और बिना जीता हुआ ही डुबेने वाला है। तो इस संसार में डुबो देता है, भंवर में फंसा देता है। और ये पकड़े हुए जो है ग्राह के मुख में चला जाता है, तो इसमें डाल दिया। जिसने परम बंधनकारी मन रूपी पाठ से अपने जीते हुए मन के द्वारा ही काटकर आत्मा का उद्धार नहीं कर लिया, उसे दूसरा कोई संबंध से नहीं छुड़ा सकता। बंधन से कोई भी छुड़ा नहीं सकता है। तो ये अपने द्वारा ही अपने बंधन से छूटेगा, कोई दूसरा छुड़ा देगा? आप ही छूटेगा। इसलिए जो है जिन्होंने जीत लिया वे बंधन से छूट गए, और जो मन के चक्र में फंस गए उनको बहुत दूर डाल दिया इसने। अब इसको जीतने के लिए ये करना पड़ेगा कि नहीं सब? तो ये सद्गुण बताए हैं, इनके लिए सब गुण हैं ये, तो उनके लिए ये सब शास्त्रों में साधन बताए। एक बार स्वर्ग में भरी सभा में इंद्र ने किसी राजा की दयालुता का बड़ा भारी बखान किया कि वो राजा बड़ा दयालु है। अब ये राजा यहाँ के लोगों के इंद्र जो है सबको देखते हैं कि नहीं, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है, सबको उनको पता है। चूंकि इंद्र कोई स्वर्ग में साथ में आकाश में नहीं है, सबके साथ में है, सबके अंदर है। इदम के दृष्टा को इंद्र कहते हैं। और सब इंद्रियां बैठी हैं कि नहीं सबके उन पे? हाँ, तो वहीं उनकी सभा है, सब जो है वहां भी है, यहाँ भी है, सब एक रूप से वहां रहते हैं और सर्व रूप से सबके साथ रहते हैं। आइए ना बस। तो वहां भी जो है भोग भोगना है तो परिच्छिन्न बन के ही भोगना पड़ेगा कि नहीं? व्यापक में नहीं है, परिच्छिन्न बन के। जैसे हरिद्वार जो है यज्ञ कर रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं, दोनों जगह आहुति लेंगे कि नहीं वे देवता? हाँ, तो सब जगह है तब लेंगे कि वो वहीं है तब लेंगे? सब जगह है। इसलिए वहां उन्होंने जो है बड़ा बखान किया उसकी, बड़ा दयालु है वो। चूंकि परोपकार सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। तो ये परोपकार करने में आनंद आता है तब करते हैं कि दुख होता है तब करते हैं? आनंद आता है, जिनको आनंद आ गया वे परोपकार करेंगे, उसमें लगते हैं। और जिसको दुख देने में आनंद आ रहा है वो दुख देते हैं। इसलिए अब जो है ये बात सुनकर और वहां एक देवता ने मन में विचार आया कि उस राजा दयालु बता रहे हैं, उसकी जो है परीक्षा करनी चाहिए। तो परीक्षा लेने आते हैं, जब परीक्षा में पास होगा तभी पास होगा कि बिना परीक्षा के हो जाएगा? परीक्षा देनी पड़ेगी तभी पास होते हैं। परीक्षा देना चाहते नहीं है और ये सब परीक्षा लेते हैं। हाँ, तभी परीक्षा जो है पास होगा तभी वो माना जाएगा। तो एक देवता आया और पृथ्वी पर आकर उसने जो है राजा से कहा कि भाई देखो मैं तुम्हारे से बोलता हूं कि एक पुरुष की जो है बलि मेरे को रोजीना दो, और नहीं मैं सब तुम्हारे नगर को, राजधानी को नष्ट कर दूंगा। राजा ने कहा कि भाई जो होना है जो होगा, परंतु मैं किसी को जानबूझ के किसी जीव को तुम्हारी बलि नहीं दे सकता। चूंकि दयावान है, दयावान कोई किसी को मारवा के और देगा? उसको नहीं देगा। इसलिए उसने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। अब उसने अपने जो है ये तो ऐसा अपने देवता है तो सामर्थ्य है कि नहीं वो, तो उसने जो है अपनी सामर्थ्य से और ऐसा दृश्य दिखा दिया कि सबके ऊपर जो है बड़ी शिला दिख रही है गिरने वाली। ये शिला गिरी और सब मरेंगे। अब और राजा के पास में पहुंचे और जाके कहा कि महाराज जो है ये तो सब मर जाएंगे, एक बलि देते रहो इनको, एक बलि रोजना या देवता को। राजा ने कहा कुछ भी हो मैं किसी को जानबूझ के नहीं दूंगा। अब नहीं दूंगा मना कर दिया तो सब घबरा गए कि भाई जो है अब क्या करें। अब जो है वहां उन्होंने सब चंदा उगाया, चंदा उगा के और एक सोने की मूर्ति बनाई मनुष्य की, और कहा कि भाई जो अपनी इच्छा से या को बलि देगा और उसको ये सोने की मूर्ति मिलेगी और धन भी और ज्यादा मिलेगा। ऐसा बोला उन्होंने सबसे। तो बोला तो एक लोभी था, उसने कहा कि मैं अपने पुत्र को दूंगा। उसमें भी आ जाते हैं कि नहीं
और धन के लोभ से उसने कह दिया जाएगा जाएगा, पर मालामाल बन जाएंगे और पुत्र हैं हमारे, इसलिए एक चला जाएगा तो क्या है उसमें से। इसलिए वो लोभी था, उसने कह दिया कि मैं दूंगा। अब जाकर वहां जो है अब उसको ले गए जहां बलि देनी थी वह जगह पे, तो वो लड़का जो है उसके साथ में सब थे और राजा भी था वहां कि भाई बलि चढ़ेगी इसकी। और वो लड़का बड़ा भारी हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। राजा ने पूछा कि भाई जो है क्यों तेरे को जो है बड़ी हंसी आ रही है, क्या बात है, बड़ा प्रसन्न है तू? उसने कहा कि राजन ये आज मेरा बड़ा मंगलमय दिन आया है, आज मेरे कारण सब मेरे जो है ये ग्रामवासियों की सबकी रक्षा होगी, बस एक का शरीर छूटेगा और सबका जो है न कि उन्हें ये सलाह सबको मारेगी। इसलिए जो है मैं मेरा बड़ा भारी जो है मंगलमय एक दिन तो शरीर तो छूटना ही है। परे तो लागे तजे निज देही संतत संत प्रशंसति, तो पराहित के लिए जो अपने शरीर को त्याग करता है उसकी संत भी प्रशंसा करते हैं कि नहीं, ये छप जाता है शास्त्रों में। क्या उसने ऐसा काम किया, इसलिए जो है परहित के लिए उन्होंने जो है अपने प्रसन्न हुआ। अब राजा ने देखा कि जो है उसको होश आया कि भाई जो है मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है। जासराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनरप अवश्य नरकाधिकारी। भाई मैं इसको जो है बलि देता तो ये सब प्रजा बच जाती और ये तो सब दुखी हो रही है। इसलिए उसने लड़का को हटाया और कहा कि भाई मैं जो है मैं ही बलि पे चढ़ूंगा। उस आ गया, लड़का को हटा दिया। अब वो देवता प्रसन्न हो गया उसके ऊपर कि भाई दयालु है वास्तव में, है? तो ये जो पहले ज्ञान नहीं था तो उसने तो सब जीवों पे दया करके जो है उनको मना किया था कि किसी को नहीं देंगे हम अपनी इच्छा से। और जब वो चढ़ने लग रहा है और वहां जा रहा है तो फिर अपना ही ले लिया उसने कि भाई मेरे को ही करना है ये काम, तो इसमें नहीं कराना है। तो दयालु की परीक्षा हो गई कि नहीं, ये परीक्षा में पास हो गया। अब जो चाहेगा वही चीज मिलेगी कि इसको नहीं मिलेगी, जो ही मिलेगी। तो ये सब चीज जो है कर्म से मिलती है, बिना कर्म के सब कर्म से मिलती है। इसलिए जो है ये उसमें जाकर और अविद्या जिनकी नष्ट हो गई है तो वे अपने मन को उसमें पौरुष प्रयत्न के द्वारा मन को जो जिस वस्तु में भी लगाया जाता है उसी का स्वरूप तद्रूप हो जाता है। जो संसार सागर के वेग में पड़कर जो है इसमें से पार नहीं निकलते उनको जो है इस भंवर में डूबना पड़ता है, बार बार बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए जो है जीते हुए मन के द्वारा ही काट कर आत्मा का उद्धार नहीं कर लिया उसे दूसरा कोई संबंधी छुड़ा नहीं सकता। इसलिए ये तो अपने ही हाथ में है बस मुक्ति, और दूसरा नहीं है। चूंकि दूसरा तो तुम्हारे कर्ज को चुका देगा, पुत्र भी चुका देगा, भजन को दूसरा ले लेगा। पर भूख लग रही है तो तुम्हें कोई खाना पड़ेगा कि पुत्र से कह देंगे खा ले, अपने को ही खाना पड़ेगा। इसी प्रकार ये स्वयं वेद्य हैं 6 चीज, भूख प्यास है और जो है ये बंधन मोक्ष और जो है तुम्हारा रोग निरोग, ये 6 वस्तु जो है स्वयं वेद्य होती हैं। हाँ, तुम भूखे हैं कि तृप्त हैं ये तुम जानते हैं कि हम जानते हैं? हम अनुमान करके भूखा तुम तृप्त है और भूखा समझ लेंगे। हाँ, और जो है तुम बंधन में है कि मुक्त हैं ये तुम जानते हैं कि हम दूसरा जान लेगा? हम ही जानते हैं अपने को, हम बंधन में है कि मुक्त हैं, और हम रोगी हैं कि निरोगी हैं ये भी आप ही जानते हैं। तो ये 6 वस्तु स्वयं वेद्य होते हैं। तो इसलिए अपना बंधन आप ही छुड़ा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं छुड़ा सकता है। इसलिए उसके लिए प्रयत्न करो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि हृदय को बासित करने वाली जो जो वासना जिसका दूसरा नाम मन है, ये वासना ही मन बन के निकलती हैं सब, तो यही तो संकल्प बन के संकल्पात्मक बन जाती हैं। इसलिए वो मन है तो ये उदित होती हैं, उसका परित्याग करें। ये सब जो है वासना बेअर्थ की आती है नहीं, इनको रोक कर ये कम लगेंगे तब वासना रुकेंगी, वैसे नहीं रुकेंगी। हाँ, इधर से हटा के इनको जो है तुच्छ है, इनको तुच्छ समझ के हमारे काम की नहीं है। हाँ, इसलिए इनको हटाकर वो चिंतन में लग जाएगा तब ये हटेंगी, और नहीं वैसे तो यही चलती रहेंगी। ये जो एक के बीतेगी दूसरी आ जाएगी, ये तो कभी अंत आता नहीं है ना। इसलिए जो है वो सबको
अब बलपूर्वक इनको रोकना पड़ेगा और उसको लगाना पड़ेगा, तब उसका नाम अभ्यास न तो कौन सी है, बैरागी न तो गृह्यते। इधर से बैराग होगा, इधर अभ्यास होगा, तब ये छूटेंगी, वैसे नहीं त्याग होगा इनका। तो एक को त्याग करने के लिए दूसरा पकड़ना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, दूसरा पकड़ेंगे तो पहले का त्याग करेंगे। चांदी की सिल्ली में मिल गई, 1 कुंटल की चलेगी और फिर आगे सोने की मिल गई। अब जो है सोने की और चांदी दोनों चलेंगी नहीं, तो एक को त्याग करेंगे कि दोनों ले जाएंगे? एक को ही ले जाएंगे। किसी को लेंगे फिर? सोने की लेंगे, क्योंकि वो कीमत ही ज्यादा है। आइए ना, चांदी की त्याग देंगे। इसी प्रकार है, इसमें सुख हो रहा है, ये सुख जो है चांदी की सिल्ली के समान है, और ये सत्संग का सुख जो मिलेगा सोने की सिल्ली के समान है? तो ये अभ्यास का भजन का सुख जो है सोने की सिल्ली है, और संसार का सुख जो है चांदी की सिल्ली है। चांदी की न समझ के माटी की समझना चाहिए बस। तो आइए, माटी की है, इससे की कोई कीमत नहीं है। हाँ, पर माटी की भी आजकल तो बहुत कीमत है। आइए रे, बहुत कीमत है। 1 फुट जगह 1 लाख की। हाँ, सूरत में 1 फुट जगह 1 लाख में। हाँ, बताओ कितनी कीमत है। हो अब कैसा समय आ गया बस जो है, और वो खरीद रहे हैं खूब उसको। आइए नहीं? हाँ, 1.5 करोड़ का 1 बीघा, करोड़ का। आइए नहीं, 1 बीघा, इतनी कीमत। अब माला माल हो गए कि जो सड़क के सहारे जन के खेत हैं वे तो कितने बारी जो है माला माल हो गए। ऐसा जो है, वो 1 करोड़ में बेच के 5-10 करोड़ में बेचता है बिल्डिंग बना के। हाँ, तो उसको भी जो है अब सब में कितना लाभ हो रहा है। तो ये जो है अब ये व्यवहारिक लाभ है सब, तो इनको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अब ये और इनसे सबसे मुक्त हो गए तो फिर जो है इसके मुक्ति के समान कोई लाभ है दुनिया में? है? तो करोड़ हो चाहे तो 10 करोड़ हो, तो मैं 2 ही रोटी खाएंगे कि करोड़ में खा जाएंगे? सब पड़ा रहेगा कि नहीं जो है? तो जीवन लगाना है फालतू में, वो 2 रोटी तो भगवान दे ही रहा है, फिर क्या जरूरत है ऐसी तृष्णा फैलाने की दुनिया भरी। पर इसको जो है यही अच्छा लगता है, ऐसा हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा। पर सुखी कहाँ और ज्यादा दुखी होता है। इसलिए ये जो है वासना का त्याग, दूसरा नाम मन है। उदित होती है उसका परित्याग करें। ये मन की जो वासना उदित होती है इनका त्याग करें, और वो परमात्मा की वासना बनाए, उसे मिथ्या समझकर छोड़ दे। चूंकि संसार की सब मिथ्या है, ये कल्पना है। ये स्वप्न को, ये दृष्टांत भगवान ने स्वप्न इसीलिए बनाया है। आप समझते हैं इसके बिना हम जो है रह नहीं सकते, तो इसको छोड़कर स्वप्न में जाते हैं, दूसरी सृष्टि रच दिया कि नहीं? तो माँ ये रहती है कि दूसरी बनती है? दूसरी बन गई और ये छोड़ दिया। अब माँ उसमें सब में प्रेम हो गया, वहां ये सब क्रिया हो रही है, वो उसी को सत्य समझ रहा है। और माँ से जग गया तो वो समाप्त हो गया, ये इसको सत्य समझने लग गया। तो ये माँ सत्य नहीं था और वो यहाँ सत्य नहीं है, तो दोनों मिथ्या है कि सत्य है? और ये दोनों सुसुप्ति में नहीं रहते, इसलिए जो है दोनों मिथ्या हो गए। तो मिथ्या को जो है समझ के छोड़ दिया पहले जागृत में, और सत्य की ग्रहण करें, सत्य से अपने मन को जोड़ें और यार जीवन को जोड़ें, तब तो ये लाभ कमा लेगा। नहीं बड़ा ठन पाल बन के जाएगा यहाँ से, दरिद्री नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई। इसलिए अपने हित की बातें हैं, ये सब दूसरे की नहीं है, ये सब समझा रहे हैं बार बार। और इसमें से रहना इसी में है। तो गोपियों ने या किसी जो भक्त तमाम ग्रस्त में हुए कि नहीं, उन्होंने घर का सब काम किया कि छोड़ दिया? सब किए और फिर परमात्मा प्राप्त कर लिया है? तो परमात्मा प्राप्ति में तुम्हारी जो है ये बंधन नहीं बनता है। तो ग्रस्त हो चाहे कोई भी हो, भाई भोजन करना जो है अपराध है कि भजन न करना अपराध है? न करना अपराध, भोजन करना जो अपराध नहीं है। भजन न करना, भोजन करेगी, भजन न करना अपराध है। हाँ, घर में रहना अपराध नहीं है, घर में रह के भगवान को भूल जाना अपराध है। आई रे, तो ये अपराध जो है दुख देंगे। तो वासनात्मक मन के साथ ही अविद्या का क्षय हो जाता है। तुम्हारी वासना जब क्षय हो गई तो नाश हो गया, तो अविद्या का नाश हो गया। बिना अविद्या के नष्ट हुए वासना नष्ट होंगी नहीं, और वासना नहीं है तो मन बनेगा नहीं फिर। तो ये वासना ही निकल के मन बन के संकल्प बन के दिखती है सब
भावना की भावना न करना ही वासना का क्षय है। ये भाव दिख रहे हैं कि नहीं सब, ये चीज मिल जाए वो मिल जाए, ये भावना आई, या भावना का त्याग करके, हाँ भावना से ही भावना का त्याग होगा कि बिना भावना के? लोहे से ही लोहे कटेगा कि माटी से? लोहे से ऐसे ही यहाँ है। तो ये भावना से ही भावना का नाश करना है, वासना का क्षय करना है। उसी को मन का नाश एवं अविद्या का नाश भी कहते हैं। तो ये मन का नाश अविद्या का नाश उसी से होता है, उसी को कहते हैं। इसलिए जो है इसके लिए और बड़ी शक्ति है, ये जानता नहीं है इसलिए डर नहीं लगता है। थोड़ा विवेक होगा तो इस समय अपने को सब संसार से हटा के इसमें जोड़ेगा, संसार में रहते हुए ही। इसलिए जो है अब ये तो उनकी बात चल रही है जो इसको जानते नहीं, मनुष्य शरीर धारण करके ना, ये कौन ईश्वर है, कौन सत्संग है, कौन क्या कथा है, ये सब जो है उनकी है। आप लोग तो इसमें अच्छा समझते हैं और अपना कल्याण चाहते हैं, रोज आते हैं, इसलिए और इसको बढ़ाने के लिए और ये अच्छा स्वर्ग में और उसमें जाएंगे, ब्रह्मलोक में भी गिने तो नहीं जाएंगे कि सब दुनिया चली जाएगी वहां सब थोड़ी जाएंगे। इसलिए स्वर्ग में तो लाखों जाते हैं, पर उस समय ब्रह्मलोक में तो करोड़ों में एक आध जाता है ना। हाँ तो ये तो जो है मंदिर में आने वाले हजार में से एक होता है और सत्संग में आने वाला करोड़ों में से एक होता है, आएगी नहीं बात समझ? हाँ तो ये बहुत कीमती है कि नहीं, इसमें आना बड़ा भारी कीमती है। जिनके पुण्य है वे ही आएंगे, बिना पुण्य के आ नहीं सकते हैं। राम कृपा न सुलभ न सोई, और राम कृपा तो उसके पुण्य को लेकर करते हैं, सब पे कृपा थोड़ी करते हैं। इसलिए वो जो है ये जो परमात्मा है हे रघुनंदन, ये भ्रम से दो चंद्रमाओं की तरह है। अब ये उंगली लगा दिया तो भ्रांति या मोतिया बिंदु हो गया तो दो दो चार चार चंद्रमा दिखते हैं नहीं, तो दो दो चार चार है कि भ्रांति से दिख रहे हैं, भ्रांति से है। इसी प्रकार जो है ये समान ये वासना नित्य असत होती हुई भी सत्य के समान उठ खड़ी हुई है। जैसे दो चंद्रमा असत हैं फिर भी दो दिख रहे, ऐसी वासना तुम्हारी जो है ये वास्तव में नहीं है। वासना ही नहीं है तो उसका कार्य हुआ कोई? असत होने पर भी सत्य के समान दिख रही है सब। हाँ इसलिए इसका त्याग कर देना ही उचित है। यहाँ पर तत्व अद्वितीय परब्रह्म है, चूंकि व्यवहारिक में जो है अद्वितीय ब्रह्म है और परमात्मा में आत्मा है अद्वितीय, और ये अद्वैत बाद है ये ब्रह्म, और आत्मा अद्वैत तत्व है, आएगी ना बात? हाँ तो ये शास्त्र सब अद्वैत बाद का ही प्रतिपादन करते हैं, चूंकि आत्मा बोले कि बताया नहीं जाता है, आएगी ना? इसलिए वहीं तक चलते हैं। जब वो सबको चाह रहा है जा रहा है तो वो योग्य अधिकारी बन जाएगा कि नहीं, ब्रह्म को जाने वाला, चलने वाला, सबको सबसे रोक के उस समय जाने वाला, तो उसकी कृपा से फिर आत्मा में आ जाएगा, विवेक हो जाएगा। चूंकि योग का अंतिम वो जो है और यह वेदांत का शुरुआत वहां से होती है, तो अंत में समाधि से जो है उसमें निरोध हो गया तो अंतिम स्थिति है योग में, और वहां से समाधि फिर जो है ये विचार चलेगा, विचार में जो है फिर अपने को ब्रह्म से और जीव को अलग कर लेगा, दोनों को मिटा देगा। जीवो ब्रह्मे न परा, तो यहाँ जीव और ब्रह्म दोनों है कि नहीं? हाँ आत्मा और जीव दो नहीं है वहां तो जो है अविद्या से ये जीव दिख रहा है, तो वहां किसी में मिलना नहीं है और यहाँ मिलना है। तो यहाँ जीव और ब्रह्म जो है ये दोनों व्यवहार में कारण कार्य में आते हैं, तो ये अद्वितीय ब्रह्म यहाँ जो है बोला जा रहा है। न कोई सद वस्तु है न असद वस्तु है। ये सत और असत जो है विषय बनते हैं कि इसको देखने वाला सत असत है, विषय बनेंगे। चूंकि ये नास्ति अस्ति नास्ति विषय में ही लगती है, स्वरूप में नहीं लगती। हाँ स्वरूप में अस्थि लगाएंगे मैं हूं तो क्या होगा? जीव बन जाएगा, शरीर बन जाएगा। हाँ मैं हूं तो मैं कहती कट गए चारों तरफ से, तो परिचन्न बन गया कि नहीं? हाँ तो अस्थि लगा दिया तो जीव बन गए या शरीर बन गए, और नास्ति करेंगे तो अपना अभाव होगा नहीं, क्या हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए अपने में नास्ति अस्थि नहीं लगती है, विषय में लगती है। ये शरीर है या शरीर नहीं है, तो इसी में लग रही है अस्थि नास्ति के स्वरूपों में, शरीर में लगाई, अपने से अलग में ही लगती है, विषय में लगती है।
विषय को देखने वाले में नहीं लगती है। इसलिए जो है ना कोई असत है ना सत है। तो ये असत और सत जो है दोनों भ्रांति है कि सत असत है, कुछ भ्रांति है। जैसे रस्सी का में सर्प का होना भी रस्सी है और ना होना भी रस्सी है। तो रस्सी होने ना होने में दिख रही है कोई और है, वही दिख रही है। हाँ, ऐसे ही जो है जीव का होना भी आत्मा है, न होना भी आत्मा है। न होना करके नहीं डालना है इसको। हाँ, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो ये तो दोनों डाल दिए तुमने। वो सत्य कर दिया, ये मिथ्या कर दिया, तो दोनों रहेंगे कि समाप्त हो जाएंगे? दोनों रहेंगे। तो द्वैत कहाँ गया? हाँ, आत्मा में ये द्वैत नहीं रहता है क्योंकि वहां दो है नहीं, इसलिए वहां मिथ्या और सत्य दो नहीं है, एक ही है अपना स्वरूप है। तो मिथ्या भी वही है, ये समझना है। हाँ, भाई जो है जो कुछ दिख रहा है भाव में वो भी वही है और इसका अभाव भी वही है। अभाव करके अलग नहीं डालना है इसको, है कि नहीं बोले? अभाव डाल दिया तो अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ। अज्ञान का ही नाम तो अभाव है और उसके कार्य का नाम भाव है। तो ये भाव अभाव दोनों समाप्त करने हैं, है कि नहीं? आत्मा में होंगे ये। और उसमें जो है भाव में या भाव से अभाव अज्ञान को मिटाकर उसमें जाएंगे ब्रह्म में। तो वो कारण भाव का अभाव का दोनों का कारण ब्रह्म है और ये दोनों को भाव अभाव को देखने वाले कारण कार्य को देखने वाला आत्मा है अपना। आइए उसमें दिखते हैं, तो वो भाव अभाव नहीं बनता है। इसलिए जो है ये बतला रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज, न कोई सत है न असत है, वस्तु है जैसे तरंगा मालाओं में परिपूर्ण विशाल सागर में जल राशि के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, उसी तरह संसार में ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई भाव या अभाव पदार्थ नहीं है। ये भाव और अभाव अधिष्ठान अध्यस्त है नहीं, वो जीव है ना, तो जीव ही भाव अभाव को देखता है कि नहीं, और जीव उसका अंश है, इसलिए जो है उसी में ये सब दिख रहे हैं। तो ये आगे विचार करें। श्रीमान नारायण नारायण नारायण, श्रीमान